अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। प्यारी माँ और वालिदैन, क्या आपका बच्चा हर रात रोता है, बार बार जागता है और आपको थका हुआ और बेबस महसूस होता है? आप अकेली नहीं हैं, आप कोई गलती नहीं कर रही। आज मैं आपको उन तमाम मुमकिन वजूहात के बारे में बताऊंगी जिनकी वजह से बच्चा रात को रोता है या सोता नहीं। जिस्मानी तकलीफ से लेकर जज्बाती जरूरियात तक मैं आपको हर पहलू तफसील से समझाऊंगी और हल भी बताऊंगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ये आपकी रातें बदल सकता है। सबसे पहले जिस्मानी तकलीफ। सबसे पहले बात करते हैं जिस्मानी तकलीफ की, जो अक्सर मेरे क्लिनिक में आने वाले बच्चों में देखने को मिलती है। बच्चा जब कुछ कह नहीं सकता तो वो रोता है ताकि आपको बता सके कि कुछ ठीक नहीं है। सबसे पहली चीज भूख या प्यास होती है। नौमौलूद बच्चों को हर 2 से 3 घंटे के बाद फीडिंग की जरूरत होती है। अगर बच्चा उंगलियां चूसता है या मुंह ढूंढता है तो ये भूख की अलामत हो सकती है। अगर बच्चा 6 से 9 महीने का भी है तो भी उसको रात के टाइम भूख लग सकती है। दूसरी चीज होती है गीला या खराब डायपर। डायपर की नमी या गंदगी से बच्चे के जिल्द में खारिश या जलन हो सकती है, जो बच्चे की नींद को खराब कर देती है। और रात के दौरान में जब बच्चा रोता है तो आपको उसका डायपर लाजमी चेक करना चाहिए। ज्यादा गर्म या ठंडा लिबास। बच्चे अपने जिस्म का दर्जा हरारत कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए ज्यादा कपड़े या कंबल से गर्मी और हल्के कपड़े से सर्दी लग सकती है। असूल ये है कि जो आपने पहना है बच्चे को उससे सिर्फ एक कपड़ा ज्यादा पहना है। अगली रीजन है दांत निकलने का दर्द। दांत निकलने की वजह से मसूड़ों में सूजन, थूक का ज्यादा बहना और दर्द होता है और बच्चे का सर भारी हो जाता है। इसी वजह से वो अक्सर चीजें चबाने की भी कोशिश करता है और यही मसला रात को होता है तो वो रोता है। अगली बात गैस या कोलिक। अगर बच्चा कमर मोड़ता है, मुट्ठियां जोर से बंद करता है या शाम के वक्त ज्यादा रोता है तो ये कोलिक की अलामत हो सकती है। कोलिक का मतलब पेट में गैस का जमा हो जाना है या सही इखराज नहीं होना है। पेट की हल्की मालिश और हर फीड के बाद डकार दिलाने से ये मसला हल होता है। उसके बाद रिफ्लेक्स। ये बच्चा जब दूध पिलाते ही लिटा देते हैं तो फिर बच्चा बेचैन होने लग जाता है। कुछ बच्चे दूध उल्ट देते हैं और कुछ बच्चे उलटते तो नहीं है लेकिन बेचैन हो जाते हैं। ये जाहिर करते हैं कि बच्चे को रिफ्लेक्स का मसला है और इससे उसको तकलीफ है, इसलिए बच्चे को हमेशा डकार दिला के लिटाएं। कपड़ों या बिस्तर से खारिश। सख्त कपड़ा या कपड़ों के पीछे स्टिकर या टैग या चुभन वाला कंबल भी बच्चे को तकलीफ दे सकता है, जिससे वो जाग कर रोता है। उसके अलावा जो वजूहात होती हैं वो जज्बाती या ज़हनी वजूहात होती हैं। बच्चा अल्फाज में नहीं बोल सकता लेकिन वो बहुत कुछ महसूस करता है। सबसे पहली चीज सेपरेशन एंजाइटी, यानी कि अलग होने का डर है। जब बच्चा 6 से 9 माह की उम्र में आ जाता है तो वो समझने लग जाता है कि ये मेरे माँ बाप हैं या ये मेरी माँ है या ये मेरी केयर गिवर है, और जब वो उसको देख नहीं पाता तो वो घबरा जाता है और रोने लग जाता है। और अगर रात के टाइम माँ उसे ना नजर आए तो फिर वो रोने लग जाता है। डरावने ख्वाब या नाइट टेरर। बच्चे बड़ों की तरह कभी कभार बुरे ख्वाब देखते हैं जिससे वो रोते हैं और जाग जाते हैं। नाइट टेरर में बच्चा चीखता है, माँ को भी पहचानता नहीं है। इसके लिए आपको बस सुकून के साथ बच्चे को प्यार करना है, साथ लगाना है और उसको सहलाना है। उसके बाद अंधेरे का खौफ। कुछ बच्चे मुकम्मल अंधेरे में जाग कर डर जाते हैं, इसलिए माँ को ये देखना होता है कि क्या वो कमरे में हल्की रोशनी रखे तो बच्चा कम रोता है या वो अंधेरा करके सोए तो फिर बच्चे को मसला नहीं होता। कुछ बच्चे अंधेरे में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ बच्चे अंधेरे से डरते हैं, तो ये देखना पड़ता है कि आपका बच्चा किस किस्म का है। सोने से पहले अगर आप बच्चे को बहुत ज्यादा एक्टिविटीज करवाते हैं, खेलते हैं उसके साथ, अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि जितना थकेगा उतना ज्यादा सोएगा, तो ये गलत होता है। बच्चा शोर या मोबाइल स्क्रीन्स की वजह से ज्यादा एक्टिव हो जाता है और उसके दिमाग को पुरसुकून होने के लिए ज्यादा वक्त दरकार होता है और इसीलिए वो फिर टाइम से सो नहीं पाता। नींद से मुतल्लिक और भी मसाइल होते हैं। जरूरी नहीं कि बच्चे को कोई बीमारी या उसके कोई इमोशनल मसला ही हो, बल्कि इसके अलावा भी कुछ रूटीन की वजह से भी मसले होते हैं, जैसे नींद का रेग्रेशन। बाज मराहिल पर बच्चा जो पहले आराम से सोता था अचानक बार बार जागने लगता है। तो आप लोग ये सोचते हैं कि पहले तो ये आराम से सोता था, अब क्या हो गया है? तो ये बच्चे की नशोनुमा की स्टेजेस होती हैं। जब वो कुछ नया सीख रहा होता है तो उसका दिमाग नींद को फौरी तौर पे एक्सेप्ट नहीं करता और वो सोचता रहता है उन चीजों के बारे में जो वो दिन में करता है। दिन में कम या ज्यादा सोना। अगर बच्चा दिन में जरूरत से ज्यादा सोता है तो फिर वो रात को टाइम से सो नहीं पाता, और अगर बच्चा रात को बिल्कुल भी नहीं सोता या बहुत थोड़ा सोता है तो फिर उसकी वजह से बच्चे की नींद खराब हो जाती है और वो चिड़चिड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी रात भी खराब हो जाती है। उसके अलावा गैर मुनज़्ज़म बेड टाइम रूटीन, जो कि बच्चों को मुस्तकिल मिजाजी चाहिए होती है। वो रोज एक जैसा पैटर्न चाहते हैं, जैसे कि नहलाना,
मसाज करना, स्टोरी टाइम, लोरी सुनना या कोई तलावत सुनना, तो ऐसी चीजें बच्चे की नींद को आसान बनाती हैं। लेकिन अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करती और किसी दिन करती हैं और किसी दिन नहीं करती, तो ऐसे भी बच्चा अपनी रूटीन नहीं बना पाता। फिर अगर बच्चे का कमरा चेंज किया जाए या उसके बिस्तर में कोई चेंजेस की जाए, इवन कमरे की लाइट भी अगर बदली जाए, तो बच्चा अपने आप को गैर महफूज समझने लग जाता है और वहाँ पे सोता नहीं, रोता रहता है। इसके लिए आपको आहिस्ता आहिस्ता सब्र के साथ बच्चे को एडजस्ट करवाना पड़ता है। इसके अलावा एक मसला ये होता है कि बच्चा ज़हनी नशोनुमा से गुजर रहा होता है। जब बच्चा नई चीज सीख रहा होता है, जैसे बैठना, चलना या बोलना, तो उसका दिमाग रात को भी मुतहरिक होता है। इस वजह से नींद टूट जाती है, जो कि एक आर्जी लेकिन फितरी अमल है और ये वक्त के साथ ठीक हो जाता है। माहौल और वालिदैन की तर्ज अमल की वजह से भी बच्चा सो नहीं पाता। जैसे कि अगर कमरा बहुत ज्यादा रोशनी वाला हो या कमरे में बहुत सारा शोर होता हो, तो बच्चा सो नहीं पाता। बच्चे की नींद कच्ची होती है, हल्की होती है, आवाज से वो जाग जाता है। इवन दरवाजे के खुलने की आवाज से, बंद होने की आवाज से, मोबाइल फोन बजने की आवाज से बच्चा जाग जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे के कमरे को पुरसुकून बनाया जाए और वहाँ पे शोर ना हो और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लाइट भी ना हो। फिर इसके बाद बिस्तर या कपड़े की तकलीफ। सख्त या खारिश वाले कपड़े, तकिए, कंबल भी बच्चे को बेचैन कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि बच्चे के कपड़े और बिस्तर बहुत नरम और आरामदेह हो। सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल। अगर आप बच्चे को सोने से पहले मोबाइल या टीवी दिखाती हैं, तो इससे जो सोने का हार्मोन होता है, जिसे मेलाटोनिन कहा जाता है, वो कम हो जाता है। इसकी वजह से बच्चा सही से सो नहीं पाता। इसीलिए कोशिश करें कि सोने से पहले बच्चों को स्क्रीन का इस्तेमाल ना करने दें। वालिदैन का गैर मुस्तकिल रवैया भी एक वजह होता है। अगर एक रात बच्चा रोए तो गोद में ले लें और अगली रात रोए तो बेड पे ही लिटाकर उसको थपथपाएं, तो इस तरह से बच्चा उलझन में आ जाता है। आपको एक जैसे रवैये की जरूरत होती है, ताकि बच्चे को मालूम हो कि मैंने जब रोना है तो माँ ने मुझे इस तरह से चुप कराना है। तो माँ का एक कांस्टेंट रवैया बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। याद रखें, रात का रोना आम बात है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप कुछ गलत कर रही हैं। आप भी सीख रही होती हैं और आपका बच्चा भी सीख रहा होता है। एक वक्त में एक या दो वजूहात पर गौर करें। पॉसिबल हो तो एक डायरी बना लें, जिसमें ये सारे पॉइंट्स लिख लें और इनको चेक करती रहा करें कि इनमें से कोई वजह तो नहीं। मुझे उम्मीद है कि इन्हीं में से आपको कोई ना कोई वजह जरूर मिल जाएगी और आपका बच्चा रात को पुरसुकून नींद सो सकेगा। लेकिन अगर बच्चे में आपको इलनेस महसूस हो और बच्चा जरूरत से ज्यादा रोए कि वो हलकान हो रहा हो, तो फिर आपको डॉक्टर के साथ राब्ता करने की जरूरत होती है। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रही है, तो इसको दूसरी माओं के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इससे फायदा हो सके। अगर आपको पेरेंटिंग से रिलेटेड और वीडियोस दरकार हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं इंशाल्लाह वो जरूर लेके आऊंगी। शुक्रिया।